आज स्टूडेंट परमुटेशन कम्बिनेशन के सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश डिक्शनरी में किसी वर्ड्स का रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई वर्ड्स जो बनता है इंग्लिश डिक्शनरी में वो अल्फ़ाबेटिकल A B C D दैट मीन्स एक ऑर्डर में बनती है, ठीक है। उस ऑर्डर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हमने एक एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट, राम एक वर्ड है, जैसे राम एक वर्ड है तो राम का रैंक कितना होगा। तो देखिए राम में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3। आर का जगह कितना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 18, सही है। ए का 1 और एम का 13, सही है। अब देखिए सबसे पहले कौन आएगा, 1 वाला ना, तो 1 वाला मतलब ए से शुरू होने वाले वर्ड्स। इसमें कितने लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, सॉरी लेटर्स हैं 1 2 3। तो ये तो हमने पहले ले लिया, तो ए को छोड़ करके कितना लेटर्स बचा, 2, मतलब आर और एम। तो या तो यहाँ आर होगा या नहीं तो यहाँ एम होगा, यहाँ एम होगा या आर होगा, सही है। मतलब एक प्रकार ये हो सकता है, दूसरा प्रकार ये हो सकता है। दैट मीन्स 2 एलिमेंट्स है आपके पास और 2 खाली घर है, मतलब 2 एलिमेंट से 2 खाली घर को कितने प्रकार से भर सकते हैं। अरे n जगह खाली है और n वस्तु भी है, तो कितने प्रकार से, अरे पहला घर को n प्रकार से, दूसरा को n-1, तीसरा को n-2, दैट मीन्स फैक्टोरियल n, सही है ना। तो यहाँ पर क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं और 2 जगह भी खाली है, तो इसको क्या कितना प्रकार से, फैक्टोरियल 2 प्रकार से भर सकते हैं। इसी तरह से अब हम आइए m से शुरू होने वाले 1 के बाद क्या आएगा 13, हाँ तब 18, ठीक है ना, 1 के बाद 13। तो m से शुरू होने वाले में क्या भरेंगे, यहाँ तो r होगा या a होगा या a होगा या r होगा। मतलब यहाँ भी आप देख रहे हैं हाँ कि 2 एलिमेंट्स हैं और 2 घर खाली है, दैट मीन्स इसको भी हम फैक्टोरियल 2 तरीका से भर सकते हैं। इसी तरह से आर देखिए स्टूडेंट्स, अब आर से शुरू होने वाले, आर जब ये आएगा तो क्या आ जाएगा, सबसे पहला लेटर्स छोटा वाला, इसके बाद बड़ा वाला, तो आर ए, इसके बाद एम, ठीक है। तो एक तरीका ये भी हुआ, हाँ। और इस तरह से फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 1, और सबको हम ऐड कर देंगे मतलब 5। दैट मीन्स राम जो वर्ड्स है स्टूडेंट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उसका जो रैंक है वो कितना है, 5 है। दैट मीन्स राम वर्ड से अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को बनाया जाए तो वो 5वें रैंक में राम आएगा, जबकि ये 3 ही लेटर हो तो, सही है। अब स्टूडेंट्स हम कुछ डिफरेंट वर्ड्स की बात करेंगे, उसमें कुछ रिपीटेड भी होगा और कुछ नॉन रिपीटेड भी होगा। तो पहले हम लोग नॉन रिपीटेड वर्ड्स की बात करते हैं, इसके बाद समझने के बाद फिर हम रिपीटेड, और इसका सबसे एक बहुत बड़ा अच्छा ट्रिक्स है, हाँ बहुत अच्छा ट्रिक्स है, जिसको आप लोग एक बार देखेंगे याद हो जाएगा पूरा, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और ये इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड का जो रैंक है स्टूडेंट्स, ये जनरली हम लोगों को जनरल कमीशन, बैंकिंग, रेलवे, SSC, LDC, UDC, BPSC, UPSC भी पूछ देती है, ठीक है। 10 मैथमेटिक्स रहता है तो उसमें भी पूछा जाता है, और IIT में तो पूछता है, सही है। तो हम लोग इसको अच्छे तरह से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। रॉबिन एक वर्ड है, ठीक है। अब इस वर्ड का इंग्लिश डिक्शनरी में रैंक कितना होगा, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो रॉबिन में देखिए आर का रैंक कितना है, 18 है, आर 18वां लेटर है, ठीक है। ओ क्या है, बोलो, 15, हाँ 15वां। बी क्या है, दूसरा। आई क्या है, 9th नंबर का, और एन क्या है, 14 नंबर का, सही है। या हम लोग सुविधा के लिए इसको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले दूसरा नंबर वाला दैट मीन्स बी ले लेते हैं, इसके बाद 9 नंबर वाला आई ले लेते हैं, इसके बाद एन ले लेते हैं, इसके बाद ओ ले लेते हैं, इसके बाद आर ले लेते हैं। ऐसे करके हम लोग अरेंज कर लेते हैं। अब सबसे पहली बात कि जब आर तक पहुँचेगी कोई भी इंग्लिश डिक्शनरी, ए से जाएगी, बी से, सी से, डी से, बट यहाँ ए तो है नहीं, हाँ, तो कहाँ से शुरू होगी ये, बी से। मतलब दी वर्ड्स स्टार्ट विद बी से शुरू होने वाले वर्ड्स। तो चलिए बी से हमने शुरू कर लिया, देखिए 1 2 3 4 5 लेटर्स है यहाँ, तो ये 1 2 3 4 5 में तो यही है। अब देखिए यहाँ पर बी को छोड़ करके कितने लेटर्स इस घर में आएंगे फिल होने के लिए,
देखिए 4 लेटर 4 घर, कितने प्रकार से भरेंगे? फैक्टोरियल 4। समझ में आ रहा है? यहाँ रिपीटेशन नहीं है, सो रिपीटेशन अगर रहता तो हम क्या करते? फैक्टोरियल रिपीटेड नंबर ऑफ रिपीटेशन से डिवाइड कर देते। बट यहाँ पर क्या है? ऑल डिफरेंट है, सभी डिफरेंट है। अब आइए इसी तरह से हम लोग बी से शुरू कर लिया। अब आई से शुरू करने वाले लेटर्स कितने हो गए? 1 2 3 4। फिर वही बात फैक्टोरियल 4। सही है? समझ में आ रहा है? हाँ। एन से शुरू होने वाले कितने होंगे? फिर वही बात। फिर ओ से शुरू होने वाले कितने होंगे? फिर वही बात। ये तो समझ गए, ठीक। अब एक चीज़ और है कि हम लोग 18 नंबर में जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने 2 नंबर से शुरू होने वाले, 9 नंबर से शुरू होने वाले, 14 नंबर से शुरू होने वाले, 15 नंबर से शुरू होने वाले वर्ड्स को जाना। अब 18 नंबर से भी वर्ड शुरू होगा। तो अब आइए आर पर हम लोग कंसीडर करते हैं। आर को हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अब आर के बाद सबसे पहले आर आते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। आर बी तो आना ही आना है। आर बी का के बाद क्या आ जाएगा? तो आई आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर बी आई से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? फैक्टोरियल 2। अरे 2 ही जगह 2 वर्ड बचेगा। आर बी आई को हटा दो तो एन ओ बचेगा, तो यहाँ पर एन ओ या नहीं तो ओ एन, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा? अल्टरनेट होगा। तो कितने तरह से? फैक्टोरियल 2 तरह से। फिर आइए आर बी आई तो लिख लिया, अब क्या बचेगा? एन। यहाँ भी कितना हो जाएगा? आर बी एन तो लिख लिया, ओ लिखो। ये भी कितना तरह से? फैक्टोरियल 2। सही है? अब देखो आर बी ओ तक पहुंच गया है। आर बी आर होगा क्या? अरे डबल तो आर है ही नहीं ना, इसलिए अब इसको हम खत्म कर देंगे। अब आर बी का खेला खत्म। अब आर आई से शुरू करो, आर आई से शुरू करो, फिर शुरू से पकड़ो। आर आई बी से शुरू होने वाले कितने? फैक्टोरियल 2। आर आई बी तो लिख लिया, आई तो डबल होगा नहीं, तो क्या क्या हो जाएगा? तरफ जाएगा ये एन। यहाँ पर कितना हो जाएगा? बोलो। आर आई एन फैक्टोरियल 2। अरे 2 घर 2 लेटर्स, ठीक है। आर आई एन तो हो गया, वो चलेगा क्या? चलेगा। कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 2। अब आर आई, अब आर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि डबल आर है ही नहीं। अब आइए आर आई भी खत्म। अब आर एन की बात करते हैं। आर एन फिर शुरू करते हैं बी से, तो यहाँ भी फैक्टोरियल 2। फिर आइए एन आई, यहाँ भी फैक्टोरियल 2। फिर आर एन तो होगा नहीं, डबल तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? आगे तरपेगा ओ, तो फैक्टोरियल 2। आर एन आर भी नहीं होगा। अब बारी है आर ओ की। सही है? आर ओ। अब देखो आर ओ से शुरू होने वाले, तो आर ओ में सबसे पहले क्या जुड़ जाएगा? बी, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? आई। इसके बाद क्या आएगा? एन। अब तो कोई लेटर ही नहीं है ना, मतलब ये तो अरेंज था, तो ये भी एक तरीका हुआ। और इस तरह से हम सबको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। देखो इसका कितना? 24 दैट मीन्स 96। 2 + 2 मतलब 4, तो 96 और 4 100 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 8, 108 हो गया यहाँ। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। टोटल कितना हुआ? 108 + 7 मतलब 115। तो ये रॉबिन वर्ड का रैंक हो गया। अब इसका स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा ट्रिक्स भी है, ठीक है। उस ट्रिक्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं जो रिपीटेशन से रिलेटेड है, उसको हम लोग कर लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। बहुत अच्छा ट्रिक्स है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई हम एक लाइन में सीख गए, ठीक है। आइए अब ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स जिसमें लेटर्स रिपीटेड हो, ठीक है। उसका रैंक हम लोग डिक्शनरी में कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक वर्ड्स लेते हैं हम लोग, इंडिया। INDIA। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को अरेंज कर लेना है डिक्शनरी के बेस पर। डिक्शनरी क्या करती है? सबसे पहले छोटे रैंक वाले को पहले, तो A, इसके बाद D, इसके बाद I, फिर I, इसके बाद N। सही है? अब आइए सबसे पहले हम करते हैं क्या, तो वर्ड्स को लेते हैं। वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद
ए से शुरू होने वाले वर्ड्स को लेते हैं। देखिए ए के अलावा कितने खाली जगह बचेंगे जिसको हमें फिल करना है, तो 4, क्योंकि इसमें 5 लेटर्स हैं, ये हमने पहले ले लिया तो 4 यहाँ पर खाली बचा। अब 4 को भरने के लिए हमारे पास वर्ड कितने, DIIN, मतलब 4 भी है हमारे पास लेटर्स, तो फैक्टोरियल 4 तो हो जाएगा, बट आई 2 बार रिपीट है, इसलिए हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ए का खेला ख़त्म हो गया। अब चलिए डी से शुरू होने वाले वर्ड्स, डी से शुरू होने वाले वर्ड्स, फिर वही बात, डी को हटाइए, AIIN बचेगा, मतलब यहाँ भी 4 लेटर्स है, बट आई 2 बार रिपीट है, इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आई से शुरू होने वाले वर्ड्स, अब देखिए आई से ही इंडिया मिलेगा, ठीक है, तो आई को हम सीधे ऐसे नहीं लिखेंगे, आई से अगर शुरू होने वाले वर्ड्स पूरे को लिख देंगे तो टोटल वर्ड्स आ जाएगा। मुझे क्या निकालना है, इंडिया का निकालना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले IA और D ले लेंगे। IAD से थोड़ा हटा के लिखते हैं, IAD, ठीक है। तो यहाँ पर अब 2 घर खाली बचा, तो IAD को हटा करके जो बचता है I और N बचता है, तो यहाँ I होगा या N होगा, IN या NI, मतलब 2 तरीक़ा से, मतलब फैक्टोरियल 2 तरीक़ा से। फिर IAD तो ले लिया, I आप ले सकते हैं, कितने तरह से भर सकते हैं इसको, देखिए गौर से, ये भी फैक्टोरियल 2 तरीक़ा से, IA और N भी ले सकते हैं, N, इसको कितने तरह से, 2 तरह से। अब IA का खेला ख़त्म, क्योंकि N तक पहुंच गया। अब आइए I के साथ और क्या आ जाएगा, ए तो ख़त्म है, आई के साथ ए नहीं आएगा, अब चूँकि ए वाला हो गया, अब डी वाला होगा, तो डी वाला लीजिए, IDA से शुरू कीजिए, IDA कितने लेटर्स, यहाँ पर देखिए, ये भी फैक्टोरियल 2, अरे IDA को हटाइए, IAD को हटाइए, IN बचेगा, फिर वही बात, IN डिफरेंट है, सो इसमें डिवाइड नहीं होगा, IDI, इसको भी आप फैक्टोरियल 2 तरीक़ा से देख सकते हैं, IDN, इसको कितने तरह से, ये भी फैक्टोरियल 2 तरीक़ा से, ठीक है। अब चलिए आई के बाद ए भी ले लिया, डी भी ले लिया, अब आई बच गया, तो IIA कितना हो जाएगा, ये भी फैक्टोरियल 2, IID ये भी फैक्टोरियल 2, IIN ये भी फैक्टोरियल 2, सही है। अब देखिए आई का भी खेला ख़त्म, अब आई के साथ क्या आ जाएगा, N, आई के साथ क्या आ जाएगा, N, ठीक। अब IN तो आएगा, बट यहाँ पर A भी है, तो INA से कितने लेटर्स बनेंगे, ये भी 2, फिर आइए INA से, फिर INA का खेला ख़त्म। अब D से कितने, अब देखो यहाँ पर IND तो आ गया, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, I और A, बट इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले A और यहाँ पर आ जाएगा I, और इसके बाद IND, इसके बाद I तब A, ठीक है। तो एक तरह से ये भी हुआ और एक तरह से ये भी हुआ, मतलब 2 यहाँ पर हुआ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है, 24 में 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 12, हाँ 12, ये भी 12, मतलब यहाँ पर लिखते चलिए, 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया, सबका वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लिए, सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 तो ऐसे ही भी हो गया, और 24 इधर है, तो 44 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, 46 हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 46, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंडिया का जो रैंक है इंग्लिश डिक्शनरी में 46 आ गया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, आइए देखते हैं। स्टूडेंट ट्रिक्स की बात करते हैं, जैसे कि हमने निकाला था रॉबिन, रॉबिन का रैंक किसी को याद है तो बोलो, रॉबिन का रैंक कितना आया था, बोलो बोलो, हाँ 115, ठीक है ना, इतना आया था। देखते हैं ट्रिक से आता है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे R
OBIN। R इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कौन सा लेटर्स है? 18वां लेटर है। O 15वां लेटर है। B दूसरा है। I 9वां है और N 14। ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, R के आगे R से छोटा वाला, मतलब R को क्या कराओ, मैरिज करवाओ, शादी करवाओ। शादी कराने के लिए अपने से छोटी उम्र की लड़की को देखा जाता है ना। तो देखो R कितना साल का है? 18 साल का। अब 18 साल से छोटे वाला को खोजो। ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, सब छोटा। दैट मीन्स कितना छोटा? 1 2 3 4, मतलब 4 जो है छोटा है। अब O पर आ जाओ। अब O से छोटा वाला खोजो। सभी छोटे, 1 2 3, 3 छोटे, तो 3 सही है। अब 2 से छोटा वाला खोजो, एक भी नहीं, मतलब 0। ठीक है। 9 से छोटा वाला खोजो, नहीं, 0। 14 से इधर तो अब छोटा है ही नहीं, मतलब इसका तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है। अब चलो आ जाओ, यहाँ हम लेंगे फैक्टोरियल 0, यहाँ लेंगे फैक्टोरियल 1, यहाँ फैक्टोरियल 2, यहाँ फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 4। ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई, सबका कर देंगे मल्टीप्लाई। सही है। अब आइए इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 4 इंटू फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा? अरे 4 इंटू फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना? 24। 24 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 96। प्लस फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। 6 और 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 18। प्लस ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, और अपने मन से 1 लगा दीजिए, क्योंकि रॉबिन एक वर्ड है ऑलरेडी। ठीक है ना। आइए अब इसको सबको जोड़ लीजिए। 96 प्लस 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 115 आया। देखिए, तो इस तरह से हम रैंक फाइंड आउट करते हैं। फिर आइए इंडिया जो हम बनाए थे, एक इंडिया, INDIA। आई का रैंक 9, N का 14, D का 4, I का 9, A का 1। सही है। अब देखो I से मतलब छोटे को खोजना है ना। I को मैरिज करवाओ, इसके लिए लड़की ढूंढो। 9 साल का है, ये 9 वर्ष का है। 9 वर्ष से छोटा वाला खोजो, मिलेगा क्या? 1 1 2, 2 तो मिला, 2 मिला। सही है। बट I कितना बार है? 2 बार रिपीट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देते हैं। सही है। अब देखो N 14 से छोटा सब है 3। हाँ, इसमें कोई रिपीटेशन है? नहीं है। D से छोटा, 4 से छोटा कितना है? 1 है, एक यही है ना, A वाला। फिर 9 से छोटा 1, इससे छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता। सही है। अब वही बात, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और इसको जोड़ के लिख लो। ठीक है। 2/2 तो 1 हो गया, मतलब 24 हो गया। सही है। प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 3 18, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2, ये कितना हो जाएगा? 1, और अपना मन से 1 ठीक है। तो आप देखो जोड़ के कितना हो जाएगा? 46। यही आया था ना इंडिया का रैंक। अब जैसे 2-3 बार रिपीट होता है। ठीक है। जैसे हमने लिया सज्जन, एक वर्ड हमने लिया सज्जन, SAJJAN। हाँ, इसको कैसे करेंगे? S का रैंक क्या है? 19। S का रैंक क्या है? 19। A का 1, J का बोलो बोलो, J का रैंक, अरे बोलो 10 10, यहाँ भी 10, और A का 1 और N का 14। ठीक है। अब S को सबसे पहले किसका मैरिज? S का। S से छोटी वाली खोजो, 19 से छोटा सब, ऑल, मतलब कितना? 1 2 3 4 5, मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन। अब देखो रिपीटेशन कितना है? 1, ये 2 बार है, फिर J भी 2 बार है, तो क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2।
सही है। अब ए में आ जाओ, 1 से छोटा तो कोई है ही नहीं, 1 से छोटा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुछ है ही नहीं। 10 से छोटा खोजो, देखो 1 मिला। 10 से छोटा क्या मिला? 1 मिला, सही है ना, 1 मिला 10 से छोटा। बट यहाँ जे और जे 2 बार रिपीटेशन है, सो फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब आ जाओ फिर जे से छोटा, 10 से छोटा कितना? 1 मिला। अब यहाँ रिपीटेशन नहीं है, चलेगा, यहाँ पर इसी 1 लिख देंगे, ठीक है। ए से छोटा 0, एन से छोटा, इससे छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता उधर। अब देखो फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, 6/2 3 प्लस ये कितना हो जाएगा? 0 और ये कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल 5/4, मतलब 5 गुने फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना? 120/4, सही है ना, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, 30 पंचे 150 हो गया, प्लस और अपना मन से 1 जोड़ना मत भूलना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? +6, मतलब 156, और ये आंसर हो गया, ठीक है, 156। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इंग्लिश डिक्शनरी के किसी वर्ड्स का रैंक जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।